नमस्कार दोस्तों। 2 जून 2023 उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के भानगर रेलवे स्टेशन पे 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। इसे अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट बताया जा रहा है। आखिरकार ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे और कौन है इस एक्सीडेंट के पीछे, आइए थोड़ा समझते हैं। मुझे लगा एक झटका यार, वो झटका से मुझे लगा है वो ट्रेन आसमान में चल रही है। देखिए, इस केस में 2 मेन ट्रैक्स थे। मेन ट्रैक्स वो होते हैं जिन पे मेन ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं और मेन ट्रैक्स के साइड में होते हैं लूप ट्रैक्स। जब कोई हाई स्पीड ट्रेन को मेन ट्रैक से पास करना होता है तब लो स्पीड ट्रेन को लूप ट्रैक पे होल्ड किया जाता है ताकि मेन ट्रेन्स आसानी से निकल पाए। अब हुआ ये कि ट्रेन 12841 चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल से चेन्नई तमिलनाडु जा रही थी। इस ट्रेन को पहले ग्रीन सिग्नल दिखाया गया, जिसका मतलब ये है कि ट्रेन चालक, जिसे हम लोको पायलट भी कहते हैं, अब इस ट्रेन को 128 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मेन ट्रैक पर ले जा सकता है और ये सेफ लिमिट के अंदर है। लेकिन दोपहर करीब 7 बजे ये ट्रेन मेन ट्रैक से अचानक लूप ट्रैक पे शिफ्ट करती है, जबकि लूप ट्रैक पे पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी और इस मालगाड़ी में था आयरन ओर। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं। जब ये ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मालगाड़ी से टकराती है तो मालगाड़ी तो हिली भी नहीं, पर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी इसके 21 कोचेस पटरी से उतर गए और 3 सीधा जाके अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, जो कि साथी की मेन ट्रैक पे थी, उसके आखिरी के 2 कोचेस और एक ब्रेकमैन में जाके भिड़ते हैं। अब ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस को शुरुआत में ग्रीन सिग्नल दिखाया गया, इस चीज के बावजूद कि मेन ट्रैक का स्विच लूप ट्रैक की तरफ लगा हुआ है, जिस कारण हुआ ये कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक लूप ट्रैक में घुस गई और 288 लोग मारे गए और 1175 लोग घायल हो गए। तो पहले जिस आदमी पर शक जाता है वो है लोको पायलट। रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि लोको पायलट ने यह बताया कि ट्रेन तभी आगे बढ़ाई गई जब उसे ग्रीन सिग्नल मिला और अभी लोको पायलट क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में है। सुधांशु मनी जी, जिनकी अहम भूमिका रही है वंदे भारत ट्रेन बनाने में, उन्होंने भी ये बताया कि लोको पायलट ये कंट्रोल ही नहीं कर सकता कि ट्रेन कौन से ट्रैक पर जाएगी। ये सब कंट्रोल रूम से कंट्रोल होता है कि कब कौन सी ट्रेन कौन से ट्रैक पर स्विच करेगी। और रही बात स्पीड लिमिट की, ग्रीन सिग्नल के बाद ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी और लूप ट्रैक में घुसने के बाद इतना टाइम ही नहीं होता कि अचानक से ट्रेन को कम स्पीड में लाके लूप ट्रैक में रोका जा सके। दूसरे वो हैं जिन पे बहुत से लोगों को डाउट है, इंडियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। इन पे ये आरोप है कि इन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए, जैसे कि पहले के रेलवे मिनिस्टर्स ने किया था, ऐसे ही किसी ट्रेन एक्सीडेंट पे। और ये भी कहा गया कि रेलवे मिनिस्टर द्वारा जो कवर सिस्टम लगाया था वो फेल कैसे हो गया। देखिए, पहले जो एक कवर सिस्टम की बात की जा रही है, जिन्हें नहीं पता, कवर सिस्टम इंडिया में ही बनाया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रिटी लेवल 4 पे बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि इसके फेल होने का रिस्क एक है 10 सालों में, जिसकी टेस्टिंग खुद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने की थी। Current European system, which is ETCS L2 level 2, this is better than level 2 and comparable to level 3। और कवर सिस्टम 2 कंडीशन में काम करेगा। एक तब जब 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने से आ रही हो तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा और ट्रेन को टकराने से पहले कुछ दूरी पर रोक देगा। और दूसरा तब जब सिग्नल रेड हो और लोको पायलट ब्रेक दबाना भूल गया हो। और सबसे जरूरी बात, ये तभी काम करेगा जब दोनों ट्रेन्स में ये लगा हो, और उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में ये दोनों ही ट्रेन्स में नहीं था। चलिए मान लेते हैं कि कवर सिस्टम दोनों ट्रेन्स में लगा होता, तो अब जब ट्रेन लूप ट्रैक में घुस गई थी और मालगाड़ी से टकराने वाली थी तब ये सिस्टम काम कर सकता था। देखिए, बात समझने वाली बात है कि जब ट्रेन लूप ट्रैक में घुस गई थी तब उसकी स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इतनी हाई स्पीड और कम डिस्टेंस में ये लगभग नामुमकिन सा हो जाता कि कवर सिस्टम काम कर पाता। और यही बात रेलवे एक्सपर्ट सुधांशु मानी जी ने कही है। कवच के इंटरवेंशन से या ड्राइवर के इंटरवेंशन से एक्सीडेंट नहीं रोक पाता। और देखा भी जाए तो इसकी पहली टेस्टिंग
2 मार्च 2022 में की गई और पहले इसे हाई डेंसिटी रूट्स न्यू दिल्ली मुंबई और न्यू दिल्ली हावड़ा पे लगाया जाएगा। और जैसे कि इंडिया का रेल नेटवर्क वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट है, जिसकी टोटल रूट लेंथ 68,000 किलोमीटर है और टेस्टिंग से अब तक सिर्फ 1 साल और 3 महीने हुए हैं, तो इतने कम टाइम में इतने बड़े रेल नेटवर्क पे इसे लगा देना ये पॉसिबल ही नहीं है। और रही बात जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1956 में तमिलनाडु ट्रेन एक्सीडेंट में 142 लोगों के मरने पर इस्तीफा दिया था, या फिर नीतीश कुमार जी ने 1999 में असम ट्रेन एक्सीडेंट में 290 लोगों के मरने पर इस्तीफा दिया था, उसी तरह रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मेरी राय में उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, फिलहाल एकदम से तो नहीं, क्योंकि जिस पोस्ट पे वो हैं वो इंडिया की मोस्ट क्वालिफाइड पोजीशन में से एक है। वो IAS भी रह चुके हैं, यहाँ तक कि सीमेंस और GE ट्रांसपोर्ट जैसी वर्ल्ड वाइड कंपनीज में काम भी कर चुके हैं। तो इसकी वजह कि हमें उन्हें मजबूर कर देना चाहिए इस्तीफा देने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए जो ये तय करे कि क्या उन्हें पहले से पता था एक्सीडेंट के बारे में और उन्हें तब भी कुछ नहीं किया, या एक्सीडेंट होने के बाद क्या उन्होंने कड़े कदम उठाए भी हैं कि नहीं, तभी जाके हमें उनके इस्तीफे की मांग करनी चाहिए, ना कि इसलिए कि हमें उनकी सरकार नहीं पसंद। इससे मुझे नहीं लगता कि एक्सीडेंट से पीड़ित लोगों को सही तरीके से इंसाफ मिल पाएगा। उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसमें मेन प्रॉब्लम ये थी कि मेन ट्रैक का स्विच लूप ट्रैक की तरफ क्यों था। चलिए इस बात को समझते हैं। ट्रेन कब कौन से ट्रैक पे स्विच करेगी ये पूरी तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से तय होता है, जो कि कंप्यूटर कंट्रोल होता है। इसे ना कोई व्यक्ति या कोई भी किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं कि ये सिस्टम पुराना था या फिर एरर प्रूफ नहीं था। रेलवे एक्सपर्ट सुधांशु मनी और रेलवे बोर्ड मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने भी ये कहा कि ये सिस्टम एरर प्रूफ है और इंडिया में रोज लाखों बार यूज होता है, लेकिन इस सिस्टम से ये चूक होना ये नामुमकिन के बराबर था। कोई भी मशीन फेलियर प्रोन होती है, एक मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर एक 0.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। चलिए ये बात हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के ओनर हैं जो 50 लाख आईफोन का ऑर्डर देता है, लेकिन जब ऑर्डर डिलीवर होता है तो उसमें एक आईफोन खराब निकलता है। तो अब क्या करेंगे? 50 लाख आईफोन का ऑर्डर वापस करेंगे या आईफोन जैसी मोस्ट लायबल और मोस्ट साइल्ड कंपनीज पे डाउट करेंगे? ये आप कभी नहीं करेंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जिन 2 ट्रेन्स का एक्सीडेंट हुआ उन 2 ट्रेन्स में था एंटी टेलीस्कोपिक सिस्टम। ये सिस्टम तब काम करता है जब कोई ट्रेन एक्सीडेंट की स्टेज पे हो, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आगे वाले कोचेस को पीछे वाले कोचेस से अलग कर देता है ताकि आगे वाले कोचेस में बैठे यात्रियों को बचाया जा सके। इस एक्सीडेंट में इसी टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत से यात्रियों की जानें बचा जा सकी, वरना एक्सीडेंट और भी गंभीर हो सकता था। लेकिन हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि इस एक्सीडेंट में एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चूक हुई है, जिसे हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। इंडियन रेलवेज दुनिया का सबसे बड़ा नौकरी देने वाला व्यवसाय है, तो फिर इंडियन रेलवेज को पैसे की कमी क्यों पड़ रही है? देखिए 2017 के बजट में एक सेफ्टी फंड लाया गया, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, जिसमें थे 1 लाख करोड़ रुपए रेलवेज की मेंटेनेंस के लिए। लेकिन एक कंडीशन थी, रेलवेज इसे तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब रेलवेज खुद से हर साल इसमें 5 करोड़ रुपए देगा, जो कि रेलवेज के लिए नामुमकिन था। और पूर्व रेलवे मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी जी ने कहा कि रेलवेज अपना ज्यादातर खर्च वाईफाई और केटरिंग पे कर रहा है, सेफ्टी पे ध्यान ना देके। और एक रिपोर्ट्स के अनुसार ये देखा गया कि 2300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं नॉन रेलवे सेफ्टी पे। और थोड़ा रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2018 से 19 के बीच में जो फंड्स रेलवे ट्रैक के लिए 9,600 करोड़ थे, वो घट के 19 से 20 में 7,400 करोड़ रह गए हैं, और ये भी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए। तो फंड्स की एक बड़ी प्रॉब्लम तो है, जो मेरे नज़र में तभी सॉल्व हो सकती है अगर गवर्नमेंट रेलवे से बिना कोई पैसे लिए खुद में इसमें सुधार करना चाहे। तो रेलवे डिपार्टमेंट में ये जो स्टाफ की कमी की जो प्रॉब्लम है, ये देखने में जितनी छोटी लग रही है, इससे होने वाले नुकसान काफ़ी बड़े हैं। सेंट्रल रेलवेज के टिकट बुकिंग ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने यह बताया कि मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है 16-16 घंटे की, और ये प्रॉब्लम रेलवे से कई एम्प्लॉयज़ की है। और एक लोको पायलट ने तो ये भी बताया कि लोको पायलट पर दबाव है ज़्यादा ट्रेन चलाने की कम टाइम में। जिससे हुआ ये है कि कई एम्प्लॉयज़ किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए। और एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी देखा गया कि रेलवेज के सेफ्टी डिपार्टमेंट में 16% की गिरावट देखी गई। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उतना स्टाफ ही नहीं है उस काम को करने के लिए, तो लापरवाही होना तो जाहिर सी बात है। तो अगर हम
लो लेवल या लो ग्रेड पे एम्प्लॉयज़ को उतनी सुविधाएं दें जितने में वो अपने काम को ईमानदारी और बिना किसी दबाव कर पाए, तो शायद हर डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग काम करना चाहेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये जो बात की जा रही है टेक्नोलॉजी की, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई पुरानी टेक्नोलॉजी है या फिर उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है बाकी देशों के मुकाबले। प्रॉब्लम ये है कि हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि 2 मार्च 2022 को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ये जो कवच सिस्टम की सफल टेस्टिंग की थी। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। पर जब इसे लगाने की बात की जाए तो कवच सिस्टम को मार्च 2023 तक सिर्फ 1400 किलोमीटर के ट्रैक पे लगाया गया, जबकि गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि 2022 से 23 के बीच में इसको 2000 किलोमीटर के ट्रैक पे लगाया जाए, जो कि अभी तक 1500 किलोमीटर भी पूरा नहीं हुआ है। और इंडिया की टोटल रूट लेंथ 68,000 किलोमीटर है। इसका मतलब अभी तक सिर्फ 2% रेलवे ट्रैक पे से लगाया गया है। और अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो अगले 5 से 6 सालों में भी कवच सिस्टम को ना लगाना एक बड़ा कारण बन सकता है ट्रेन एक्सीडेंट्स का। और ऐसा नहीं कि हम टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों ट्रेन में लगे थे नए LHB कोचेज, जो कि जर्मन कोचेज हैं, जिनमें यूज़ किया गया एंटी टेलीस्कोपिक सेफ्टी सिस्टम, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। पर हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बेसिक सेफ्टी को हमेशा ऊपर रखा जाए एडवांसमेंट से। सबसे अहम और आखिरी बात, जब हम अपने रेलवे सिस्टम को फ्रांस और जापान के बराबर लाने की कोशिश करते हैं तो हमें इस बात पर भी गौर देना चाहिए कि किस तरह जापान में ट्रेन सिर्फ 20 सेकंड लेट होने पे ट्रेन ऑपरेटर ने खुद यात्रियों से ट्रेन लेट होने के लिए सॉरी मांगी, जो कि इस बात को दर्शाता है कि रेलवे सिस्टम ही नहीं, वहाँ के लोग भी अपने सिस्टम को दूसरों से बेहतर और विश्वास लायक बनाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि हमने ये पहले कभी किया नहीं है या कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में हम ही वो पहला देश बने जिसने अपने पहले अटेम्प्ट में मार्च तक पहुंच के दिखाया था। तो बस जरूरत है चीजों को गौर से समझने और लागू करने की। धन्यवाद। 3, 2, 1, 0, +1, 2. Lift off. Normal.